ठीक है। विभाजकता के नियम में हम लोगों ने देखा कि पूरा नियम जैसे हमने 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, सारे नियम याद होने चाहिए। एक बार बस 5 मिनट में रिवीजन करते हैं, क्योंकि विभाजकता के नियम के बाद फिर इकाई का अंक ज्ञात करने वाला बताए थे। तो पहला नियम क्या है? 2 का नियम क्या कहता है? 2 से कब कटेगा कोई संख्या? 2 का नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या 2 से कब कटेगी? यदि अंतिम अंक यानी कि 0, 2, 4, 6 और 8 ये संख्या जब भी आएगा तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 का नियम क्या हमने बताया था? 3 का नियम, अगर कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी? 3 से विभाजित होने वाली संख्या को हमने क्या कहा था? नियम क्या है? कैसे हम जानेंगे कोई संख्या 3 से कट रही है? उसके लिए कॉन्सेप्ट सभी अंकों का योग नहीं बताया गया था। यानी कि अगर सभी अंकों का योग कर लेते हैं, यानी सभी अंकों का योग करते हैं, तो जो संख्या आएगा, ठीक है, तो और उसे हम भाग करके देख, जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था, एग्जाम्पल हमने दे लिया, जैसे 3, 4, 2 ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं 3 + 4 + 2, 3, 4, 7, 2, 9। ये 9 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इसीलिए यह 342 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। ये बात है। कोई भी कितनी बड़ी संख्या क्यों न हो, जब हम कहेंगे कि वो संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम उन सभी अंकों का योग करेंगे और देखेंगे अगर 3 से कट जा रहा है, ठीक है। फिर अगला हमारा नियम, तो ऐसी संख्या हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगे? बहुत सारी। अब हम बात करते हैं 4 का नियम। सारा नियम पढ़ाया गया है, बस आप लोगों को नोट्स जो दिया गया है, उस नोट्स मतलब जो बताया जा रहा है, यही नोट्स प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे अगर सारे नियम याद होंगे, सारे नियम अगर याद होंगे, तो उसी आधार पर हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, और हमारा प्रश्न यानी एग्ज़ाम में हमें कम समय में हल करना है। यही तो होगा। ये नियम याद होंगे तब, और ये कब होगा? जब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ आ गया? 4 का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 4 से कब विभाजित होगी? सिर्फ अंतिम 2 अंकों को, यदि हम अंतिम 2 अंकों को लेते हैं, अंतिम 2 अंकों को लेकर किससे भाग कर दें? 4 से भाग कर दें, तो उससे पता चल जाएगा कि वह संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इतना बड़ा कोई अंक है 4, 6, 4, या फिर 8, 7, 6, 4, 3, 2, ये संख्या ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है? 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम यही कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम, यानी कि अंतिम 2 अंकों को उठाएंगे और किससे भाग करेंगे? 4 से। अगर यह कट जाता है तो 4 से पूरी संख्या कटेगा। तो 4 एक नम 4, ये 2 बचा, 4 6 24। तो यानी कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। ये इतना बड़ा अंक है, उससे डरने की ज़रूरत है नहीं। हमेशा क्या करेंगे? हम अंतिम 2 अंकों को लेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 उठे 32, ये पूरा कट गया। तो यानी कि यह संख्या भी क्या होगी? पूरी 4 से विभाजित होगी। तो 2 का नियम हमने क्या बताया? 2 का नियम देखा कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 का नियम क्या कहता है? यानी कि जो मिला है सभी अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ करके चेक कर लेंगे। समझ में आ गया? फिर 4 का नियम क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंकों को लेना है और 4 से विभाजित कर देना है। कट जाएगा तो ठीक है। 5 का नियम हमने बताया था। 5 का नियम क्या है? यानी कि विभाजकता का नियम, 5 के नियम में हम क्या करते हैं? यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 0,
या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आ गया? अगर वह संख्या, कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसके लास्ट में क्या हो, 0 है और 5 है, तो हम उसे कह सकते हैं वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये लिया है 50, लास्ट में 0 है, 5 से कटेगा। 700 ले सकते हैं, लास्ट में 0 है, 5 से कटेगा। कोई संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है तो हमको लास्ट में 5 दिखाई दे दिया, तो समझ में आ गया हमको यह 5 से पूर्णतः कटेगा। 5 का नियम। 6 का नियम क्या है? 6 का नियम हमने बताया था, क्या होता है 6 का? तो देखेंगे अगर हम 6 के नियम में 6 का गुणनखंड अगर किया जाए, तो 6 का अगर गुणनखंड किया जाए क्या आएगा? 2 गुणे 3। तो अगर कोई संख्या, अगर कहा जाए कि संख्या 6 से विभाजित होने वाली, यानी कि 6 के विभाजकता का क्या नियम है, तो अगर जो 2 के नियम को और 3 के नियम दोनों को फॉलो करता है, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने कोई अंक ले लिया, इतना बड़ा कोई अंक लिया है, जैसे ये संख्या लिया हुआ है, ठीक है, और ये चेक करेंगे कि यह संख्या 3 से और 2 से कटेगा कि नहीं, तभी यह 6 से भी कटेगा। तो 7 3 10, 6 16 2 18 हो गया। यह लास्ट में 2 है तो यह 2 के नियम को फॉलो कर रहा है कि यह संख्या 2 से कटेगा। और 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं? 3, हाँ, सबको जोड़ लेते हैं। 7 3 10, 6 16 2 18 और 3 से भी कट जा रहा है, यानी कि यह संख्या 2 को भी फॉलो कर रहा है, यानी 2 से कट जा रहा है और 3 से कट रहा है, इसीलिए जो संख्या है यह पूरी तरह से 6 से कटेगा। तो 6 का नियम जो 2 और 3 दोनों को फॉलो करे। समझ में आ गया? 2 और 3 का नियम का मतलब क्या है? यानी 2 का नियम ये है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 दिखाई दिया तो हम जान जाएंगे वो 2 से कटेगा। 3 का नियम सबको जोड़ते हैं, ये नियम याद होना चाहिए। अगर हमें नियम नहीं याद होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम 7 का नियम बताए थे, 7 का नियम क्या है? 7 का नियम किसे कहेंगे? 7 का नियम क्या है? यानी कि 7 का नियम क्या बताया गया था? 7 का नियम ये है, अगर कोई संख्या दिया है 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? इकाई का अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का, याद आया? पहले इकाई के अंक का, इकाई के अंक का 2 गुना करते हैं, 2 गुना करते हैं। उसके बाद शेष बचे संख्या से घटा देते हैं, संख्या से घटाते हुए, यानी कि बड़ा अंक होगा तो और भी हम घटाएंगे, घटाते हैं और पुनः चेक करते हैं और पुनः जांच कर लेते हैं कि वो संख्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमने एग्जाम्पल लिया 343 का। यह संख्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं? लास्ट यानी इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, 6 हो गया, 6 हुआ। अब ये बचा संख्या, कौन सा संख्या बचा हुआ है? 34 बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ये 34 है तो 34 में से यह 6 घटा देंगे, कितना आ गया? 28 आया। 28 को अब 7 से भाग कर कट जाए कि नहीं कट गया? पूरी तरह से कट गया, इसलिए यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम। आगे हम बढ़ते हैं 8 के नियम में। सारे नियम हमने बताया था, लेकिन फिर से हमने एक बार रिकॉल कराया। 8 का नियम क्या है भाई? देखें 8 का नियम क्या कहता है? आठ का नियम क्या कहता है? यदि हम 3 अंकों को देखते हैं, यानी कोई संख्या दिया हुआ है, लास्ट 3 अंक को
सिर्फ क्या करना है, अंतिम 3 अंकों को उठाएंगे और किससे भाग करेंगे, 8 से भाग करें। अगर वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगा तो वह 8 से विभाजित है। हम 3 से भाग यानी कि 8 है, लास्ट अंतिम 3 अंक को, अंतिम या हम कह सकते हैं संख्या के अंतिम 3 अंकों को 8 से भाग करके देखते हैं, भाग करते हैं। बस कितने अंकों को देखना है, लास्ट के 3 डिजिट को, 3 डिजिट्स को देखना है। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल ले लिया, अगर कोई भी संख्या है, जैसे 3 2 4 1 0 8, ये संख्या लिखा है हमने, 4 6 2 4, तो उसके बाद ये, ठीक है, लिखा हुआ है। यह संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अंतिम 3 अंक को उठाएंगे और किससे भाग करेंगे, 8 से। कट जाएगा तो 8 करना, 8, 2 बचा 8, कट रहा है, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, तो यानी कि यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। लेकिन अगर हम इसी की जगह पर हम 2 ले लेते हैं, अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो चेक करेंगे, और 128 है, 8 से भाग करेंगे, 8 करना 8, 4 हुआ, 8 छक 48, ये पूरा कट गया, इसलिए यह संख्या विभाजित है। कोई भी अंक लिखा हो तो हम लास्ट के 3 अंकों को देखते हैं, ये सारा नियम हमने बताया है। यहाँ भी वैसे चेक करेंगे कटेगा कि नहीं, चेक करें 8 से भाई, 8 त्रिक 24, कट गया, 8 उतारेंगे, 8 करना 8, पूरी तरह संख्या कट गया, यानी कि यह भी 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमने 2 का नियम देखा, लास्ट में क्या आ गया, 0 2 4 6 8। 3 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग। 4 का क्या नियम है, सिर्फ अंतिम 2 अंकों को लेंगे और भाग करके चेक करेंगे। 5 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक हमारा 0 हो और 5 हो। 6 का नियम क्या कहता है, जो 2 और 3 को दोनों को फॉलो करते हैं, समझ में आ गया। और 7 का नियम, कोई भी संख्या है अगर चेक करना है तो हम इकाई के 7 के नियम में क्या करना है, दोगुना करेंगे, जो संख्या बचेगा उससे घटा देंगे, फिर चेक करते रहेंगे। बड़ा संख्या है तो और छोटा होता चला जाएगा, एक हमें आइडिया हो जाएगा कि ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा 8 का नियम। 9 का नियम क्या है, अब हम बात करते हैं 9 का नियम, विभाजकता के 9 का नियम, यानी 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम, 9 का नियम ध्यान से देखें, जो हम लोगों ने 3 का नियम पढ़ा है, किसका नियम, 3 का, वही है 9 का। 3 का नियम क्या पढ़े हैं, सभी अंकों को योग कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ भी वही है कॉन्सेप्ट, सभी अंकों का योग, बस योग कर दें और उसके बाद देख लें, जैसे 189 9 से नहीं कटेगा, क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, 1 + 8 + 9, 8 1 9 9 18, तो 9 से विभाजित है, इसीलिए 189 भी 9 से विभाजित है। तो जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है, सभी अंकों को जोड़ना है और चेक करना है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 9 का। 10 का नियम क्या है, 10 का नियम, 10 का नियम क्या है, ये तो याद होना चाहिए, सबसे आसान है। 10 का नियम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक 0 हो, अंतिम में अगर 0 मिल गया तो 10 से विभाजित है, यानी कि देखेंगे अगर यदि अंतिम अंक क्या हो, 0 होना अनिवार्य है, 0 हो,
वह संख्या 2 से 10 से विभाजित है। अगर 0 है तो और किससे किससे कट रहा है? 0 है तो और किससे किससे कटेगा? 2 को नियम को फॉलो करेगा, लास्ट में 0 आ गया। 5 से भी तो कट सकता है, नहीं कटेगा? 2 है, लास्ट में 0 है, 0 5 को तो 10 का नियम। अब हम बात करते हैं 11 का नियम। क्या है भाई 11 का नियम? 11 का नियम बताएं। 11 का नियम क्या होता है? हम नहीं, किसे अगर हम देखें, यानी कि सम और विषम स्थानों अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग में से विषम स्थानों के अंकों का योग घटा दें। विषम स्थानों के अंकों का योग क्या करते हैं? घटा देते हैं, घटा देते हैं। और क्या होता है? घटाने पर क्या आना चाहिए? घटाने पर यदि 0 अथवा 11 के गुणज प्राप्त होते हैं, 11 के गुणज प्राप्त हों। 11 के गुणज का मतलब क्या है? 11, 22, 33, 44, 55 ये सभी 11 से पूर्णतः विभाजित होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण लिया 1331, और हमने यह चेक करने की पहले कोशिश करेंगे कि यह संख्या 11 से कटेगा कि नहीं। क्या करेंगे? यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, तो यह 1 और 2 3 का मतलब है पहला, 1 का मतलब ये क्या है? विषम है। 3 क्या है? विषम है। स्थान जोड़ो, 1 + 3 कितना हो गया? 4, यानी इसका स्थान फिर इसका स्थान जोड़ लेना है, फिर इसका स्थान भी जोड़ लेना है। 3 + 1 क्या आ गया? 4। अब दोनों का क्या करना है? अंतर करना है, घटा देते हैं। तो 4 - 4 क्या होगा? तो 0 आ गया। अच्छी बात है। तो 11 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित है। पेपर में हमने बताया था कि पेपर में हो सकता है यहाँ ऐसे गायब कर दे, जैसे 1 है स्टार लगा करके 3 लिखेगा और यहाँ 1 लिखेगा, कहेगा स्टार के स्थान पर ये कहेगा संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है, 11 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर वो संख्या ज्ञात करें। स्टार के स्थान पर संख्या ज्ञात करें तो क्या करेंगे? हम जानते हैं यह, फिर उसके बाद ये 4 हो गया, और इनका यहाँ भी कौन सा अंक लिखें? ठीक है, कोई अंक लिखें जो इन दोनों का अंतर आने पर, जोड़ने पर घटने या 0 आ जाए गुणा, तो बड़ा अंक तो हो ही नहीं सकता, तो हम बारी बारी से चेक करके लिखेंगे। तो हमने बताया प्रश्न किसी प्रकार से पूछे, 11 का नियम हमने बता दिया, यानी कि पहला स्थान, तीसरा स्थान, यानी कि 5वां स्थान, यानी विषम का जोड़ करेंगे, फिर सम का जोड़ करेंगे। अगर अंतर 0 या 11 आ जाता है तो वह संख्या किससे विभाजित है? 11 से विभाजित। 12 का नियम क्या कहता है? तो 12 का गुणनखंड देखें, अब इसके आगे हो जाएगा फैक्टर। 12 के नियम क्या कहता है? 12 का मतलब है 3 × 4, गुणनखंड क्या है? 3 × 4, 3 × 12 होता है। अब 3 को फॉलो करे और जो 4 के नियम को फॉलो करे, जो दोनों के नियम को फॉलो करे, वो 12 को नियम को फॉलो करे कि नहीं करेगा? बात समझ में आ गया? तो हम इस प्रकार से पूरा देख लिया कि किस प्रकार से विभाजकता का नियम है, 2 का नियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 का नियम क्या है? ये हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा बूस्ट करेंगे, तेज कर देंगे, जल्दी से सवाल हल हो जाएगा, देख करके पता लगा लेंगे। तो 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12, यहाँ तक हमने बता दिया। यह हमारा टॉपिक था कि किस प्रकार से क्या करते हैं, किसी संख्या को देख करके हम पता लगा पाते हैं कि ये संख्या विभाजित है कि नहीं है। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक होगा, इसके बाद पढ़ने का क्रम
लिखना था? ठीक है। अब हम कल एक नया टॉपिक स्टार्ट हमने किया था, वह है इकाई का अंक ज्ञात करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी कि हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट। तो हमने एक कॉन्सेप्ट कल बताया था, क्या? इकाई का अंक मतलब क्या है? जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है, 3 4 लिखा है, तो इकाई का स्थान ये है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये है। अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, हिंदी में कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम कहेंगे इसमें इकाई का स्थान क्या है? वंस के प्लेस पर कितना है? 4। ऐसे कोई संख्या अगर और लेते हैं, जैसे मान लें 3 6, तो हम कहेंगे इकाई का स्थान क्या है? 0 है। ये तो आसानी से हम बता पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इनका योग करने के लिए कर दें, गुणा करने के लिए कर दें, तो संख्या कैसे निकालेंगे इकाई का अंक? जैसे हमने बताया, पहला एक सवाल दिया था इकाई, जैसे हमने कहा 2 4, फिर 3 2 0 प्लस 8 7 में इकाई का अंक ज्ञात करें। यह जोड़ है, मतलब जोड़ क्या है? जोड़ेंगे 245, 320 और 87। ऐसा नहीं करेंगे, इधर लिखेंगे, अब जोड़ सकते हैं। 7 5 12, हमको अंतिम में चाहिए था। इकाई का अंक क्या हो गया? 2 आएगा आंसर। हम कहेंगे इस प्रश्न में इकाई का अंक कितना आएगा? 2। बात समझ आ गया? यह जोड़ के आधार पर, घटाना होता तो घटाना। अब हम बात करते हैं गुणा। किसकी बात करते हैं? यानी कि हमारा जो टॉपिक होगा इसी में, वह होगा गुणा का। जैसे अगर हमने कहा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 35 गुणे ये, ठीक है। कभी एक बात हम बता देते हैं, जब कभी भी गुणा हो, क्या हो, और कहीं न कहीं 0 आया हो, तो लास्ट में 0 जरूर आएगा। यानी कि 0 का नियम क्या है? 0 कहता है जो हमसे टकराएगा 0 हो जाएगा। सब टकराएंगे गुणा में 0 हो जाएंगे, मतलब सबका वैल्यू खत्म हो गया। जहां आएगा 0 दिख गया, तो हमको पता लग जाना चाहिए कि यह क्या होगा। हाँ, इकाई के, हमें तो क्या बताना, इकाई का अंक ही तो ज्ञात करना है। गुणा में जब भी 0 आ गया, तो इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा, आंसर हो गया। अगर मान लीजिए, चलिए अब अगला ले लेते हैं, अगर 0 ना हो तब, जैसे 3 5 गुणे 2 4 गुणे 8 7 ऐसे दिया हो, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। ये 2 है, 2 को उठाएंगे, सॉरी 5 है, 5 को उठाएंगे, 4 है, 4 को उठाएंगे, और 7 है, 7 को उठाएंगे, ठीक। 5 20, अब 20 आ गया, हमको पता चल गया लास्ट में 20 आ गया, तो हर जगह अब क्या करेगा? ये 0 ही बनाएगा। तो इकाई का अंक क्या आ गया? 0 आ गया। ये आंसर हो गया। यानी कि जहां 5 और 2 मिलते हैं तब भी 0 बना देंगे। 5 का गुणा जब भी सम संख्या के साथ हुआ, 5 का गुणा जब भी सम संख्या के साथ हुआ तो 0 बना ही देगा। जैसे 5 का गुणा 2 10, 5 का गुणा 4 0, 20 हो गया, 5 8 40, तब भी हो गया। हमने देख लिया, इकाई के अंक में अगर 2 5 का गुणनखंड कहीं बनता है, गुणज होता है, कहीं न कहीं वो 0 के रूप में आ जाएगा, तो 0 हो गया। समझ में आ गया? अब हम कोई बड़ा अंक लेते हैं, जैसे 6 7 5 गुणे 8 7 6 गुणे ऐसे संख्या दिया हुआ, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ 1 लेते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इस प्रश्न में क्या करना है? क्या करेंगे? सिर्फ अंतिम अंक उठाएंगे, 5 गुणे 1 गुणे 5। इकाई अंक ही ज्ञात करना है तो अंतिम अंक उठाना है। 5 एक नाम 5 और 5 बजे 25, और हमको 5 ही चाहिए, आंसर क्या हो गया? 5 हो गया।
ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं पावर के फॉर्मेट में। अगला हमारा जो रूल है हमारा, पावर के रूप में अगर संख्या दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। यह कल हम बताए थे एक बात, जब कभी भी यह 4 और 9 का नियम पहले देख लेते हैं। एक नियम बताए थे, कभी भी अगर कोई संख्या दिया हो उस पर पावर कुछ भी हो, कोई संख्या दिया हो उस पर पावर कुछ हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमने कहा 3 7 1 पे पावर इस तरह का दिया हुआ है, हम कहेंगे कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो एक नियम हम लिखाने जा रहे हैं। नियम क्या है, यदि यानी जो संख्या दिया रहेगा, यदि संख्या 0 1 5 6 पर कोई घात हो तो इकाई का अंक स्वतः वह संख्या ही होगी, बात समझ में आ गया। जैसे क्या है, अगर हमने कहा 2 7 1 फिर पावर हमने कुछ भी लिखा, पावर से कोई मतलब नहीं है पावर हमें डरा रहा है। हमको क्या देखना है, वो संख्या क्या है, हमको संख्या देखना है 271 और उस संख्या में देखना है अंतिम वाला। हमने कहा अगर कभी भी कोई संख्या हो और उसका अंतिम अंक 0 1 5 6 हो तो उस पर घात कुछ भी लगा हो तो 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का, तो 0 और 1 5 6 का कोई नियम नहीं, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 होता है। इतनी बात समझ में गई। तो यानी 1 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही उत्तर आएगा। पावर से हमें कोई मतलब, पावर 1000 हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये संख्या लिखा है, इस पर इतनी बड़ी अंक लिखा है और हमने कहा इकाई का अंक बताएं, क्या बताएं, तो हमने क्या कहा अंतिम अंक, यह नियम क्या है 6 है, 6 आएगा तो उत्तर 6 ही होगा। कोई संख्या और लेते हैं जो 5 हो, इस पर कोई पावर लिखा हो तो हमें मतलब है अंतिम से, तो 5 का 5 ही होगा, 0 1 5 है। बात समझा गया। यस, इसी में एक बात और लिखाए थे, कैसे हम जानेंगे 0 1 5 6 हो गया। अब थोड़ा सा 4 और 9 का नियम बताते हैं। वैसे तो सभी नियम पढ़ाएंगे, अब बचता क्या है, जैसे हमने 0 1 5 और 6 बता दिया कि अगर जहां आएगा वही संख्या होती है। अभी हम 2 का 3 का 7 का और 8 का भी नियम पढ़ाएंगे। अभी उससे पहले हम 4 और 9 का बता देते हैं और अभी इसके बाद सबका बताएंगे जो सबका एक ही होगा कॉन्सेप्ट। जैसे 4 और 9 का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या दिया यानी 4 है, कोई संख्या दिया है, इकाई का अंक दिया है 4, कोई संख्या है अंतिम में 4 आ रहा है, क्या आ रहा है और उस पर जो पावर लगा हुआ है यानी कि जो घात है वह घात सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या। घात कैसी हो, सम संख्या। अगर 4 के ऊपर वह सम संख्या पावर है, जैसे हमने कहा 4 पे 8 लिखा तो 4 पे 8 यानी कि 8 सम संख्या है ना, तो 4 जब कभी भी 4 पे सम संख्या होती है तो 4 का 6 हो जाएगा। 4 का क्या होगा, 4 का 6 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 का क्या हो जाएगा, 6 होगा। लेकिन अगर 4 पे कोई पावर, यह पावर जो है वह विषम संख्या हो, क्या हो, जो घात हो वह संख्या क्या हो, विषम हो, विषम संख्या, तो 4 का क्या होगा, विषम संख्या हो तो 4 का क्या होगा, तो 4 का 4 ही हो जाएगा। 4 का, जैसे हमने कहा इतनी बड़ी संख्या लिखा है और इस पर 321 लिखा है, विषम संख्या की नहीं है, विषम आने पर 4 का 4 ही होगा। 4 का इकाई अंक क्या होगा, यानी इकाई अंक 4 ही होगा।
जब सम होगा तो 6 होगा। जैसे हमने क्या कहा, 4 है, 4 पे अगर हम 2 लिखते हैं, 4 पे 2, छोटा उदाहरण लेते हैं, 4 पे 2 को करेंगे, 4 गुणे 4 हो गया 4 चौक, तो इकाई का अंक क्या आ गया। तो हमने यही बताया, अगर 4 है और उस पर कोई सम संख्या है, 4 है उस पर जो पावर है सम संख्या है, तो हमेशा 4 का आंख बंद करके 4 का हमेशा 6 लिखेंगे, 4 का 6 लिखेंगे। हाँ, 4 का नियम क्या है, अगर 4 पे पावर सम संख्या है तो वह 4 का हमेशा 6 बन जाएगा, लेकिन 4 पे अगर पावर विषम संख्या है तो 4 का हमेशा 4 ही रहता है। ये 4 का नियम है। ठीक है, अब हम 9 का नियम देखते हैं। किसका? 9 का क्या कहता है, 9 का भी वही है, अगर 9 पे सम संख्या है, 9 पे कितनी कौन संख्या है, 9 पर अगर कोई पावर सम संख्या के रूप में है, जैसे 2, 4, 8, 10 बड़ी संख्या सम, तो 9 का 1 हो जाएगा। 9 का क्या होगा, जैसे उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 9 पर हमने 2 लिखा, तो 9 गुणे 9 9 81, 81, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आया कि नहीं है, ये आंसर आया कि नहीं। वैसे भी अगर लेकिन 9 पर संख्या कोई विषम हो, क्या हो, विषम संख्या, जब विषम संख्या होता है, जब कभी भी 9 पर विषम संख्या होगा तो 9 का हमेशा 9 ही हो जाएगा, 9 का क्या होगा। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया 0, 1, 5, 6 पर अगर कोई पावर है तो इकाई का अंक वही आएगा। 4 और 6 है, 4 पे अगर सम संख्या है तो 4 का 6 हो जाएगा। ठीक है, और विषम है तो 4 ही होगा। 9 का क्या है, अगर 9 पे सम संख्या है, 9 पे सम संख्या है तो 9 का 1 होगा, विषम है तो 9 ही होगा। अब बात आता है 2, 3, 7, 8 का नियम। 2, 3, 7, 8 मतलब क्या कि अगर इकाई का अंक 2 हो और उस पर पावर कुछ हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे दिया है, इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, 2, 4 दिया है, 12 दिया है, इस पर इतनी बड़ी संख्या देंगे। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या दी है तो क्या करेंगे, एक बात याद करें, जब संख्या 2 हो, जब संख्या 3 हो, जब संख्या 7 हो, जब संख्या 8 हो, तो जो पावर रहता है, जो पावर होता है, ये पावर है ना, उस पावर को हम 4 से भाग करते हैं। पावर को क्या करेंगे, यानी 53 को हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो रफ में भाग करके देखेंगे, 4 का नम 4, 1, 4 तियाँ 12, 1 बचा। अब जो शेष आता है, क्या, जो शेष आएगा, यानी शेष कितना है, 1 शेष आया, शेष 1 है, जो शेष आएगा, जो संख्या लिखा रहेगा उस पर पावर चढ़ा देंगे। 12 पे पावर कितना हो जाएगा, 1। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो 12 पावर 1 वही संख्या आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे हमने क्या कहा, अगर कोई संख्या मान लीजिए, और बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे 12 है और इस पे लिखा हुआ 4, इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या को, 4 का नियम क्या कहता है, मतलब भाग तो करना है 4 से, पावर को भाग करना है, लेकिन 4 का नियम कहता है हमको पूरा अंक लेने की जरूरत नहीं है, बस अंतिम वाले 2 अंक को उठाओ, 4 से भाग करो। 4 से कट रहा है, 4 से देखें कटेगा कि नहीं कटेगा। 4 से 42, 4 दाइन 40 हो गया, या 4 1 का नम 4, ये 2 जीरो बढ़ा छोड़ देंगे, 2 शेष कितना होगा, 2 शेष बचा कि नहीं बचा। तो अब इसी 2 पर हम क्या लगा देंगे, इसी 2 पर हम ये जो बचा हुआ है लगा देंगे, इसी 2 पर, 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस जो पावर दिया रहेगा उस पावर को किससे भाग करना, दिमाग में ये बात याद रखना है। कोई संख्या, और हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, देखें, जैसे हमने यह संख्या दिया हुआ है, प्लस
इससे पहले बताने से पहले एक और इसी में हम बता दे रहे हैं, क्या यहाँ पर कि अगर शेषफल 0 आ जाता है, जैसे हमने काटा शेषफल 1 आ गया, शेषफल अगर 0 आता है तो 0 का 4 हो जाएगा, 0 का 4 होता है। जब अगर कभी शेषफल 0 आ गए तो पावर हम इस पे 2 पे पावर 4 लगाएंगे। बात समझा गया? जब भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए तो पावर 4 चढ़ाएंगे। ध्यान देना इस बात को, ध्यान से देखना। जैसे एग्जाम्पल नोट करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल है 2 3 5 ये लिखा हुआ है, ये प्लस 8 7 6 ये लिखा हुआ है। इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करें। चलिए मैं लगाएं, क्या आएगा आंसर बताएं। इकाई का अंक ज्ञात करें, क्या होगा? सोच समझ कर लगाएं। इकाई का अंक क्या होगा? पेन और कॉपी ले करके लगाएं, क्या आएगा सीधे बता सकते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या अभी हमने बताया, सारे नियम तो बता दिए हैं। किस आधार पर होगा? अब इकाई का अंक हमें अगर बताना हो तो क्या करेंगे? अच्छा सर, ये बताया जैसे ये जैसे लिखे हुए हैं इसमें 5 है, 2 है और 3 लिया, तो सारा नियम अभी कंबाइन करके दे दिए हैं। सारा नियम कंबाइन, यानी कि 5 का नियम क्या है? लास्ट में 5 है। 5 है, जब 5 पे कोई संख्या है, कोई भी पावर है, तो 5 का क्या होगा? 5 का 5 ही होगा। 0 1 5 6 का नियम बताए हैं, 5 है, 5 का 5 ही होगा, कुछ भी हो 5 पर 5 होगा। 3 का नियम 3 बताएं अभी, जब 2 3 7 8 हो, अंतिम में 2 3 7 8 हो तो पावर से 4 से यहाँ भी 5 का 5 ही होगा, क्या होगा? और इस पे पावर से भाग करेंगे, क्यों? क्योंकि अंतिम में 3 है, तो 246 को हम किससे भाग करेंगे? 4 से। तो 4 का मतलब 246 पूरा लिखेंगे? नहीं, हम सिर्फ 2 अंकों लेंगे। तो 46 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकन्नम 4 कट गया, 6 बचा। तो 4 एकन्नम 4, 2 बचा। 2 बचा कि नहीं बचा? 2 बचा। यह 2 हम किसके ऊपर चढ़ाएंगे? 3 के ऊपर, यानी कि 3 के ऊपर हम चढ़ाएंगे, 6 नहीं 9। ये 5 हो गया, प्लस 9 हो गया और प्लस 5 हो गया, तो 9 5 14, 14 5 19। तो इकाई का अंक क्या आ गया? आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। जब कभी भी हमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो यह हमेशा बात कंठस्थ करें, 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 होगा। फिर 4 और 6 का नियम, 4 पे अगर घात है सम संख्या, 4 पे अगर सम है तो 4 का 6 हो जाएगा, 4 पे अगर विषम है तो यह 4 ही होगा। फिर 9 का नियम बताएं, अगर 9 पे घात सम संख्या है तो 9 का क्या होगा? 1 होगा इकाई का अंक, और 9 पर विषम है तो 9 का 9 ही होगा। ठीक, ये तो बता दिया। और लास्ट में 2 3 7 वाले 8 का नियम क्या बताया है कि अगर ये सब आते हैं तो हम किससे भाग करते हैं? 4 से। पावर है 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा अंतिम इकाई वाले अंक पे पावर लगा करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और एक बात और बताएं, अगर भाग करने पर 0 शेषफल आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा संख्या ले लेते हैं, नोट हो गया है, नोट कर सकते हैं।
अब यहाँ प्रश्न दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करें। एक और प्रश्न बता रहे हैं, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 2 3 7 8 और इस पर हमने पावर दिया है, तो क्या होगा? लास्ट में हाँ 8 है तो यही भाग करना है, 44 से भाग करना है 4 से, कट गया 11 बार। कितना आया शेष? पूरा शेष नहीं आया है, शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या आया? तो यह मान कर चलें अब इकाई का अंक इसका पूरे का 4 होगा। क्या होगा? ये बात बताएं। अगर जो पावर दिया है वह पूरा कट जाता है तो इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा। तो इसका इकाई का अंक 4 होगा। ठीक तो ये 8 के नियम में फॉलो होगा है, 8 के नियम में। मतलब पूरा नियम यही है। 2 3 7 8 जहाँ भी होगा इस पे पावर कुछ भी लगा हो, 2 3 7 8 के ऊपर कोई पावर लगा हुआ है तो हम हमेशा पावर को 4 से भाग करेंगे और देखेंगे, और सारा नियम यही है। तो हमने कोई भी ऐसा सवाल हो, अगर हम इस प्रकार से देखें आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं, इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। और एक बात इसी में और नोट करना है, सवाल में फैक्टोरियल वाला प्रश्न भी दे देता है। तो फैक्टोरियल सुने हैं? जैसे ये सिंबल है फैक्टोरियल का, या इसे भी हम फैक्टोरियल कहते हैं, यह फैक्टोरियल का सिंबल है। सवाल आएगा तो बताएंगे फैक्टोरियल का सिंबल है, इसका मतलब क्या है? नोट हो गया है? जो पावर होता है, पावर वाले को 4 से भाग करते हैं। ये जैसे 5 है तो यहाँ नहीं 4 से भाग करना है, कर सकते हैं। हमने 0 1 5 6 के लिए वही नियम बताया है, लेकिन 2 3 7 8 के लिए जहाँ रहेगा 4 का तो हम देख कर बता लेंगे। 4 पे सम है 4 पे सम है 6 होगा, 4 पे विषम है 4 होगा। हाँ ये बात याद नहीं है। समझ में आ गया? नहीं है? ये हमारा बेस, अभी हम बता रहे थे ये फैक्टोरियल है। क्या है? ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये फैक्टोरियल का सिंबल है। इसका मतलब क्या है? ये न्यूमेरिकल्स में आएगा, मतलब इस जब हम प्रश्न करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए तो कहेगा इकाई का अंक ज्ञात करें, तो फैक्टोरियल आता है। जैसे हम देते हैं एक सवाल, लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है? 5 से लेकर के 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाना। जहाँ तक दिया है फैक्टोरियल ऐसे भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है? अगर ऐसे दिया हुआ है 14 दिया है
तो 14 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे गुणा करके। मतलब ये सवाल ऐसे। अब हम सवाल कराएंगे तो दिखाएंगे, मतलब फैक्टोरियल का सिंबल है और हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमने कहा फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक ज्ञात है, किसका, इकाई का अंक ज्ञात करें, तो हम बिना, तो 2 का क्या होगा, इसको लिखेंगे 2 गुणे 1 यानी 2 हो गया, प्लस 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो गया यानी 6 हो गया, यहाँ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौक 20 3 60 दूनी 120, 120 हो गया। जोड़ है, अगर जोड़ है तो जोड़ लेंगे तो 128 हो गया, इकाई का अंक क्या आ गया। लेकिन अगर यही ध्यान देना है, जोड़ है तो जोड़ेंगे, गुणा होगा तो गुणा करेंगे, गुणा होगा तो गुणा करेंगे। और यह बात और बता रहे हैं, अगर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2, हाँ अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस इस पर जब क्वेश्चन देंगे कराएंगे बड़ी संख्या के आधार पर, उसको भी हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो क्या होगा इसका, अगर हम कहेंगे इकाई का अंक ज्ञात करें, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करें, एक और बात बता रहे हैं, इसमें गुणा करने से बचना है। अगर देखें फैक्टोरियल जहाँ 5 आ गया तो उसमें 0 आएगा, और एक बार 0 आ गया किसी में गुणा करेंगे तो 0, तो हमें और आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, 0 आंसर होगा, अंतिम में वही चाहिए। तो हम अब धीरे धीरे सीख लिए हैं कॉन्सेप्ट को, और जब हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है अब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों को लेकर के। बहुत बड़े बड़े जो प्रश्न होंगे कि हम इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जो टॉपिक होगा हमारा अगले सेशन में होगा, जहाँ पर हम मैथ के इकाई के अंक ज्ञात करने से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे और आसानी से कर पाएंगे। अब मिला करके तो जो क्लास वर्क मिला था करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उसे करना है, ठीक है। तो सारा नियम, हाँ तो फैक्टोरियल वाला नोट कर लीजिए। ये करके आना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न करना है प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद आगे और सारे जो प्रश्न आएंगे इससे रिलेटेड फिर आगे क्लास में बताया जाएगा।